मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स चैनल पे आपका वेलकम है। जो हम लोग की नीट की सीरीज़ चल रही थी उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर पहुंच गए थे और उसकी थ्योरी पार्ट के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉइल्स when current in one increases and flux through the other remains constant। बेसिकली क्या कह रहा है, ये दो कॉइल्स हैं, दो कॉइल्स जैसे मान लीजिए एक कॉइल ये है हमारी, ठीक है, ये हमारी मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में है और दूसरी कॉइल वो इस तरह से है ना, ये हमारी इसके परपेंडिकुलर प्लेन मतलब वाई जेड प्लेन में मान लीजिए या जेड एक्स प्लेन में मान लीजिए, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये जो एक्स वाई है प्लेन में, इसमें करंट इंक्रीज कर रहा, जो एक्स वाई प्लेन में है इसमें करंट मान लो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, जो भी हो जाए, है ना। इस वाले में जो करंट है ये आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखा हुआ है, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसमें करंट या तो इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है। तो कह रहा है बताओ इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कि नहीं होगा। तो आप देखो ये कॉइल हमारी एक्स वाई प्लेन में है, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किस प्लेन में हो जाएगा, हमारा जेड में, है ना। कॉइल के एक्सिस के लॉन्ग, इसका कॉइल का एक्सिस जो एक्स वाई प्लेन में है वो जेड में होगा, मैग्नेटिक फील्ड जेड में हो जाएगा। और वाई जेड में अगर ये है तो वाई जेड में अगर ये है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो या तो एक्स में होगा और जेड एक्स में है तो क्या होगा, वाई में होगा। तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, मतलब एरिया वेक्टर हमारा क्या होगा, या तो एक्स में या तो वाई में। बी हमारा किस में है, जेड में। तो z और x की बात करें तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है z और x में, और z और y की बात करें तो भी एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बनता है। तो इसमें फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा इसके सेकंड वाले में, इसलिए इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा और कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो इस बात का आप ध्यान में रखेंगे, अगर परपेंडिकुलर दो हैं तो उसमें फ्लक्स में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, करंट इंड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। ये जो कॉइल है एक, मान लीजिए ये कॉइल हमारी वाई जेड प्लेन में रखी हुई है ना। तो इसका एक्सिस किस में होगा, एक्स में, और ये इसको मैंने एक्स मान लिया, है ना, ये इस लाइन को एक्स मान लिया। इसमें एक बार मैग्नेट रखा हुआ है और इस बार मैग्नेट को इस एक्स एक्सिस के अबाउट क्या करा रहा है, रोटेट करा रहा है। तो अगर बार मैग्नेट को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएंगे तो इनके बीच के डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर इनके बीच में कोई चेंज नहीं आएगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी कांस्टेंट। तो इसका एरिया तो एक्स में होगा क्योंकि वाई जेड प्लेन में है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स में होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा किधर चला गया, एक्स में। एरिया वेक्टर भी हमारा किस में चला गया, एक्स में, प्लस एक्स या माइनस एक्स में। तो एंगल या तो 0 बनेगा या तो 180 बनेगा। तो फ्लक्स की वैल्यू जो होगी दैट विल बी कांस्टेंट, है ना, क्योंकि ये ना डिस्टेंस चेंज कर रहा है और ना इनके बीच का एंगल चेंज कर रहा है ना। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो डेल्टा फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ईएमएफ इसके अंदर 0 हो जाएगा, तो करंट इंड्यूस इसके अंदर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इंड्यूस 0 हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ए मैग्नेट एंड ए कॉइल, इसमें देखिए v वेलोसिटी से चल रहा, v वेलोसिटी से चल रहा है। तो अगर ये दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, ये v वेलोसिटी से चल रहा है, ये भी v वेलोसिटी से चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस तो चेंज नहीं करेगा। तो अगेन वही चीज़ हो जाएगा, जब डिस्टेंस नहीं चेंज करेगा तो b x में होगा, s x में होगा, फाई कॉन्स्टेंट, डेल्टा फाई 0, तो इंड्यूस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगला आता है, ये देखिए दो कॉइल्स दिए हुए हैं, एक कॉइल में इसमें करंट दिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, इस तरह से और ये v है, रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी बिटवीन टू कॉइल्स, और इसकी भी वेलोसिटी v है। तो जब दोनों के बीच की वेलोसिटी v है तो दोनों के बीच का सेपरेशन नहीं चेंज करेगा, और जब दोनों के बीच का सेपरेशन नहीं चेंज करेगा तो यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज अ कांस्टेंट, और अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया तो फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो डेल्टा फाई 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 नहीं होता है तभी इनके बीच का डिस्टेंस क्या करता है, चेंज करता है, जैसे तेज चले ये धीरे चले तब इनके बीच का डिस्टेंस चेंज करेगा, या ये तेज चले ये धीरे चले तब डिस्टेंस चेंज करेगा, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस 0 हो जाएगा और करंट इंड्यूस की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ओमेगा, तो ये जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है उसी एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है ना। तो इसमें फ्लक्स जो है, जो यहाँ पे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट,
और जितने से ये रोटेट कर रही है उतने से ये रोटेट कर रही है। अच्छा मान लो जितने से ये रोटेट करे उतने से ये ना रोटेट करे तो क्या होगा, है ना। अगर ये ओमेगा है तो उससे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा ना दैट इज़ कांस्टेंट। इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस तो बदल नहीं रहा, इसके रोटेशन से ये रोटेट कर रहा है यहीं पे, ये भी यहीं पे रोटेट कर रहा है, तो इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस नहीं बदल रहा। जब सेपरेशन डिस्टेंस नहीं बदलेगा तो ना एक्स घटेगा ना एक्स बढ़ेगा, तो बी ना घटेगा ना बढ़ेगा, बी यहाँ कांस्टेंट होगा। एरिया तो इसका फिक्स ही है, चाहे क्लॉकवाइज रोटेट करे चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, है ना। तो इन दोनों सिचुएशंस में एंगुलर वेलोसिटी सेम हो एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट हो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फ्लक्स इसका जो होगा कांस्टेंट होगा टाइम के साथ में, और डेल्टा फाई जीरो होगा, ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगा, और करंट इंड्यूस की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। ओके, थैंक यू।